हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवेक इंस्टीट्यूट। और आज का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे रेजिस्टेंस की और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के कई सारे क्वेश्चन करेंगे। और हम यहाँ पे एक ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं ना, जिसको आपने पढ़ लिया तो आपको कभी भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने में कभी भी प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। ठीक है, मेरी बात समझिएगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे क्या रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है कि एवरी बॉडी, कोई भी बॉडी हो उसमें रेजिस्टेंस होता ही है। किसी ऑब्जेक्ट में रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, किसी में बहुत कम होता है। हम यहाँ कंडक्टर की बात करेंगे जिसमें रेजिस्टेंस कम होता है, ठीक है, अदर बॉडीज के रिस्पेक्ट में। तो बात क्या है कि रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जो उस बॉडी में करंट फ्लो का अपोज करती है। करंट फ्लो का क्या करती है? अपोज करती है। तो लिखा हुआ है रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल कंडक्टर which resist the flow of current, which resist the flow of current, या चार्ज फ्लो का क्या करती है भैया? अपोज करती है। क्या करती है भैया? अपोज करती है। अब जो रेजिस्टेंस होता है, तो रेजिस्टेंस का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, रिप्रेजेंटेशन, तो रेजिस्टेंस का रिप्रेजेंटेशन कैपिटल आर और स्मॉल आर से करते हैं। कैपिटल आर और स्मॉल आर से हम क्या करते हैं? रिप्रेजेंटेशन करते हैं। और इसका जो यूनिट होता है किसका भैया? रेजिस्टेंस का जो एसआई यूनिट है वो क्या है? ओम। क्या है भैया? ओम है। क्या है भैया? ओम है। और ओम का जो सिंबल होता है वो इस तरीके का होता है। अब सर्किट में, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट जब हम ड्रा करते हैं, ठीक है, पेन कॉपी में, तो हम वहां पे सिंबॉलिक जो रिप्रेजेंटेशन का यूज करते हैं, रेजिस्टेंस का जो सिंबल है किसका भैया? रेजिस्टेंस का, वो इस तरीके का होता है। ठीक है भैया, ये क्या है भैया? रेजिस्टेंस। ठीक है भैया, अब बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन होता है वो दो वे से हम कर सकते हैं, सीरीज से और पैरेलल से। तो यहाँ दो तरीके के कॉम्बिनेशन होते हैं। रेजिस्टेंस में कितने होते हैं भैया? दो तरीके के कॉम्बिनेशन होते हैं। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन और सेकंड होगा हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। आइए हम लोग समझते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। देखिए भैया, हमने एक तरफ लिखा है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक तरफ लिखा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है? रेजिस्टेंस लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है भैया? रेजिस्टेंस। और यहाँ पे भी रेजिस्टेंस। यहाँ पे दो रेजिस्टेंस हैं, ये R1 है और ये R2 है। तो इस कॉम्बिनेशन को सीरीज कॉम्बिनेशन कहेंगे। तो देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन होता क्या है, तो देखिएगा, जैसे हमारे पास यहाँ पे एक गुड़िया है और किसी भी गुड़िया के दो हाथ होते हैं। ठीक, यहां पर हमारे पास एक गुड़िया है, इसके पास भी क्या है? दो हाथ हैं। ठीक, अब ये गुड़िया का फर्स्ट हैंड है और ये गुड़िया का सेकंड हैंड है। ये गुड़िया का फर्स्ट हैंड है और ये गुड़िया का सेकंड हैंड है। अगर फर्स्ट गुड़िया का, मैंने क्या कहा, इफ फर्स्ट गुड़िया का सेकंड हैंड, फर्स्ट गुड़िया का सेकंड हैंड नेक्स्ट गुड़िया के फर्स्ट हैंड से जुड़ा है, मतलब जैसे मैं गुड़िया हूं, ये फर्स्ट हैंड है और ये क्या है? सेकंड हैंड है। अगर मेरा फर्स्ट गुड़िया का सेकंड हैंड नेक्स्ट गुड़िया के फर्स्ट हैंड से ज्वाइंट है, तो ये कॉम्बिनेशन कौन सा होगा? सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। कौन सा कॉम्बिनेशन? सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, मतलब किसी भी रेजिस्टेंस का सेकंड एंड नेक्स्ट रेजिस्टेंस के फर्स्ट एंड से ज्वाइंट है, तो दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये कौन सा भैया कॉम्बिनेशन होता है हमारा? तो ये हमारा कॉम्बिनेशन है सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है भैया, अब सीरीज कॉम्बिनेशन में एक बात याद रखिएगा कि जो फॉर्मूला आता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, वो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है R1 प्लस R2। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये यहां पे दो रेजिस्टेंस है R1 एंड R2, R1 एंड R2। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जैसे यहां पे हमारे पास, वहां गुड़िया ली तो यहां पे गुड्डा ले लेते हैं। तो देखिएगा, हमारे पास एक गुड्डा है और इस गुड्डे का जो फर्स्ट एंड है और ये वाले गुड्डे का भी फर्स्ट एंड किसी एक कॉमन पॉइंट से, और जो सेकेंड हैंड है वो किसी
अदर कॉमन पॉइंट से ज्वाइंट है। तो ये कॉम्बिनेशन हमारा कौन सा होता है? ये कॉम्बिनेशन हमारा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या होता है भैया? पैरेलल मतलब क्या है? ये दोनों रेजिस्टेंस का फर्स्ट एंड, जो फर्स्ट साइड है वो किसी एक कॉमन पॉइंट से, और जो सेकंड पॉइंट है साइड है वो किसी अदर कॉमन पॉइंट से अगर ज्वाइंट है तो ये हमारा कॉम्बिनेशन होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो फॉर्मूला होता है 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। ये हमारा फॉर्मूला है। अच्छा एक बात, जैसे आपको ये वाला न्यूमेरिकल दे दिया जाए कि आप इसमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी पॉइंट। आपको ए पॉइंट और बी पॉइंट, मतलब ए पॉइंट और बी पॉइंट के बिटवीन आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार, और सच्चाई बता रहा हूं, इसके बाद जो मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा आप ऐसे क्वेश्चन को देख के ही आंसर बता दोगे। जो अभी क्वेश्चन आपको देख के इम्पॉसिबल लग रहे होंगे वो क्वेश्चन को आप देख के ही आंसर बताने वाले हो। मुश्किल से 30 सेकंड में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बात समझिए, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हम एक बार फिर से सीरीज कॉम्बिनेशन को अपने ढंग से पढ़ते हैं। ठीक है, तो बात समझिएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। जो बात मैं कह रहा हूं उसको ध्यान रखिएगा। सबसे पहली बात यह है कि मैं करंट को चूहा कहता हूं। करंट को क्या कहता हूं? चूहा। ये किसी बुक में नहीं लिखा, मैं अपने मन से कह रहा हूं। मैंने करंट को क्या बना लिया? चूहा। क्या बना दिया? चूहा। अब मैं चूहा चलाऊंगा, क्या करूंगा? चूहा चलाऊंगा। अगर मैंने यहां पे चूहा चलाया, हमारे पास रेजिस्टेंस है ये R1 और ये R2। मुझे नहीं पता सीरीज है कि पैरेलल, लिखा हुआ है ऊपर, लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट क्या है कि आप चूहा चलाएंगे। क्या चलाएंगे? चूहा। चूहा का मतलब करंट। आपने चूहा चलाया, और अगर चूहा कंफ्यूज ना हो, चूहा कंफ्यूज ना हो, जैसे यहां पे क्या है कि चूहा सीधे निकल जाएगा। चूहा कैसे निकल जाएगा? स्ट्रेट निकल जाएगा। चूहा कंफ्यूज नहीं होगा। अगर चूहा कंफ्यूज नहीं हुआ तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? सीरीज कॉम्बिनेशन है। क्या है भैया? सीरीज कॉम्बिनेशन है। और बात सुनिए भैया, जैसे यहां पे आपने चूहा चलाया, क्या चलाया भैया? चूहा। तो चूहा आपने चलाया, आई चूहा कंफ्यूज, ऊपर जाए कि नीचे? ऊपर जाए कि नीचे? अगर चूहा चलाया और चूहा कंफ्यूज हो जाए तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। कौन सा कॉम्बिनेशन होता है? पैरेलल। R1 एंड R2 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड R1 एंड R2 हेयर इज सीरीज कॉम्बिनेशन। क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, आप क्या करेंगे, आई मतलब चूहा। चूहा जो है वो कंफ्यूज नहीं हुआ है। चूहा कंफ्यूज नहीं हुआ है। जब चूहा कंफ्यूज नहीं होता है मतलब चूहा सेम है। चूहा यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जो चूहा की वैल्यू होगी यहाँ पे आई होगा सेम। आई क्या होगा? सेम। और अगर चूहा यहाँ पे सेम है, ठीक है, तो यहाँ पे वी क्या होगा? डिफर। वी क्या होगा? डिफर। वी अलग अलग होगा। वी क्या होगा भैया? अलग अलग होगा। मतलब क्या है कि यहाँ पे V1 और यहाँ पे V2, और आप उसको डायरेक्ट ऐड कर सकते हो। क्या कर सकते हो? V1 प्लस V2 कर सकते हो अगर आपको टोटल वोल्टेज निकालना है। और यहाँ पे जो फॉर्मूला आप यूज करते हो वो यूज करते हो R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2। जैसे सपोज करिए यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई है आपको, यहाँ पे जो आपको वैल्यू दी है R इक्वल टू 2 ओम, और यहाँ पे भी R इक्वल टू 2 ओम। तो जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा, कितना आने वाला है मेरे भैया? तो यहाँ पे 2 + 2 कितना आ गया? 4 ओम आ गया। कितना आ गया? 4 ओम आ गया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है? चूहा चला दीजिए, चूहा कंफ्यूज नहीं होगा। इसका मतलब चूहा क्या होगा? पूरे में सेम होगा। तो चूहा क्या है? सेम है। अगर करंट सेम है तो वी क्या होगा? डिफर होगा। ठीक, अलग अलग होगा। ठीक है भैया, और इसको हम पूरा इक्विवेलेंट निकालने के लिए डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। किसको भैया? वोल्टेज को। फॉर्मूला यहाँ पे लगता है R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2। डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं हम लोग। क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। यहाँ इक्विवेलेंट क्या आएगा? 4 आएगा। नेक्स्ट इसको समझिए, यहां पे चूहा चलाया और चूहा क्या हो गया? आपका जो करंट है, जो चूहा है वो क्या हो गया? कंफ्यूज हो गया। क्या हो गया? कंफ्यूज हो गया। अगर चूहा कंफ्यूज हो जाता है किसी भी सर्किट में, ठीक है, तो वो कौन सा कॉम्बिनेशन? ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में? तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। यहाँ पे जो आपका
ठीक है, आई होता है वो डिफर होता है, मतलब अलग अलग होता है। और यहाँ पे जो वी होता है वो क्या होगा, सेम होगा। मतलब यहाँ पे अगर वैल्यू क्या है, V1 है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, V1 होगी। किसकी, पोटेंशियल डिफरेंस की। ठीक है, इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस। ठीक है भैया, और यहाँ पे आप करंट को डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, I1 प्लस I2, ये किसके इक्वल आ जाएगा, I के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे आने वाली करंट कितनी, I। ठीक, ऊपर मान लीजिए कितनी गई, I1, नीचे कितनी गई, I2, क्योंकि चूहा डिवाइड हुआ, कंफ्यूज हुआ, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा, आर इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा, आप यहाँ पे उल्टा करके ऐड करते हैं, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, उल्टा करके ऐड करते हैं, और उल्टा ही करके आंसर आता है। तो 1/R1 प्लस 1/R2 इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट। तो ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है। ठीक है भैया, अब बात समझिए। यहां पे डायरेक्ट मैंने ऐड कर दिया तो 4 आ गया, और यहां पे जब उल्टा करके ऐड करेंगे तो जैसे आप देखिए यहाँ पे सॉल्व करिए तो ये आएगा 1/2 प्लस 1/2, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 1/2, और यहाँ पे कितना आंसर आएगा, 1 ओम। कितना आएगा, 1 ओम। यहाँ पे कितना आ रहा है, 4 ओम। तो बात समझिएगा, यहाँ पे R1 और R2 दोनों की वैल्यू 2 थी, आंसर कितना आया, 4। कितना आया, 4। और यहाँ पे पैरेलल में R1 की वैल्यू हमने यहाँ पे भी 2 ओम ली है, और यहाँ पे भी 2 ओम ली है, यहाँ पे भी कितनी ली है, 2 ओम ली है। लेकिन यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है, हाफ। क्या आ रहा है, हाफ आ रहा है। 2 और 2 कितना आंसर आ गया भैया, 1 आंसर आया। अगर पैरेलल में यहाँ पे 4 4 होता तो कितना आता, 2, 10 10 होता तो 5, 100 100 होता तो 50, और अगर तमाम तमाम होता तो तमाम का आधा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। ठीक है, सीरीज में डायरेक्ट ऐड करेंगे और पैरेलल में क्या आएगा, आधा आएगा। पैरेलल में क्या आएगा, आधा आएगा। 2 रेजिस्टेंस है तो आधा आएगा, और 3 रेजिस्टेंस है, अगर इक्वल वैल्यू होनी चाहिए उनकी, याद रखिएगा, जैसे इनकी 2 और 2 है। ठीक है भैया, अब कोई भी क्वेश्चन करेंगे देख के होगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन देख के होगा। ठीक है, अब बात समझिएगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करते हैं, चूहा चलाते हैं, प्लस और माइनस बैटरी से, चाहे प्लस से निकाल दीजिए चूहे को, चाहे माइनस से निकाल दीजिए। चूहा चलाया, चूहा चला, चूहा कंफ्यूज कि यहाँ जाए कि यहाँ, यहाँ जाए कि यहाँ। अब चूहा आराम से घूमेगा, चूहे को यहाँ कोई दिक्कत, आराम से घूमेगा। तो ये दोनों भैया काहे में हो गए, ये दोनों हो गए सीरीज में। किस में हो गए, सीरीज में। और सीरीज में यहाँ कितना आंसर आ जाएगा, 4 4 का आ जाएगा 8 ओम। कितना आ जाएगा, 8 ओम। और यहाँ पे तो चूहा कंफ्यूज हुआ है, यहाँ पे तो चूहा कंफ्यूज हुआ है कि यहाँ जाए यहाँ जाए। तो ये दोनों काहे में होंगे भैया, ये दोनों होंगे पैरेलल में। अब 8 और 4 काहे में आ गया, पैरेलल में। तो भैया सॉल्व कर लीजिए, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। R1 की वैल्यू कितनी चपकाएं, तो 4 चपका दी, और R2 की वैल्यू कितनी चपका दी हमने, 8 चपका दी। और यहाँ पे हमने क्या करा कि यहाँ पे एलसीएम ले लिया 8, और यहाँ पे 2 और 1। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3, और यहाँ पे 8। अब हम इसको क्या करेंगे, अपोजिट कर देंगे, तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू आ जाएगा 8/3 ओम, 8/3 ओम। अब हम और बेहतर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से चूहा चलाएंगे। चूहा चलाया, या तो ए से चला दी या तो बी से। चूहा चला, चूहा कंफ्यूज, ऊपर जाए कि नीचे, ऊपर जाए कि नीचे। अब बात समझिए, चूहा कंफ्यूज, आराम से, कहाँ कंफ्यूज भैया, चूहा चलाया, चूहा कंफ्यूज, यहाँ जाए कि यहाँ। अब चूहा यहाँ आराम से घूम रहा है, चूहा यहाँ आराम से घूम रहा है। तो बात समझिएगा कि 2 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 ओम। कितना हो जाएगा, 4 ओम, क्योंकि ये दोनों काहे में है, सीरीज में है। अब ये दोनों काहे में हो गए, पैरेलल में हो गए। तो 4 4 4 4 4 4 का कितना होगा, पैरेलल में है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 ओम। अब देखिए, ठीक, इन दोनों को सॉल्व करा, कितना आया, 4। ये 4 है और ये कितना है, 4 है। 4 4 को सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 2 ओम। और ये कितना है, 2 ओम, और ये कितना है, 2 ओम। अब बात क्या है, चूहे आराम से घूमेगा, चूहा यहाँ आराम से घूमेगा। 2 2 2 कितना हो गया, 6 ओम। तो कितना आंसर आ जाएगा, 6 ओम। देखिए मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूँ, चूहा चलाया, चूहा कंफ्यूज, ऊपर जाए कि नीचे।
टू टू कितना हो गया 4, टू टू कितना हो गया 4, क्योंकि सीरीज है चूहे को कोई दिक्कत नहीं। फिर 4 4 का कितना आंसर 2, क्योंकि ये पैरेलल में है, आधा आएगा, 4 4 है ना तो आधा आएगा, 2 आया। फिर 2 2 2 सीरीज में, किसमें भैया सीरीज में, तो आंसर कितना आ गया 6 ओम। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को करते हैं, बहुत आराम से करेंगे और केयरफुली करेंगे। चूहा चला दें, या तो ए से या तो बी से। हमने चूहा चलाया, चूहा मतलब करंट, चूहा कंफ्यूज कि यहां जाएं यहां जाएं यहां जाएं यहां जाएं कि यहां। इसका मतलब ये सब क्या है, पैरेलल में है। अब चूहा देखिए अगर यहां पे है तो आराम से यहां घूमेगा, तो 1 1 कितना हो गया 2, और फिर 2 और 2 काय में आ गए, पैरेलल में, तो आधा कितना आएगा 1, कितना आएगा 1। अब ये 1 और ये 1 फिर से कितना हो जाएगा 2। अब ये 2 और ये 2 फिर से कितना हो जाएगा 1। फिर ये 1 और ये 1 हो जाएगा 2, फिर ये 2 और ये 2 फिर से हो जाएगा 1, फिर ये 1 और ये 1 हो जाएगा 2, और फिर ये 2 और ये 2 कितना हो जाएगा 1। तो यहां फाइनल आंसर कितना आने वाला है 1 ओम। मैं फिर से समझाऊंगा, देखिए भैया, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आ जाए। देखिए मैंने चूहा चलाया, आई, चूहा कंफ्यूज, यहां जाए यहां जाए यहां जाए यहां जाए यहां जाए। अब चूहा यहां से चला तो 1 1 का कितना आंसर 2। अब ये पूरा 2 हो गया और 2 ये है, तो 2 2 कितना हो जाएगा, पैरेलल में है, देखिए पॉइंट, तो 1 कितना 1। अब ये 1 और ये 1 कितना हो गया 2, ये 1 और ये 1 कितना हो गया 2, और फिर ये 2 और ये 2 फिर से 1, फिर ये 1 और ये 1 सीरीज में 2, फिर ये 2 और ये 2, क्योंकि ये पूरा मिलके 2 हो जाएगा, पैरेलल में फिर से आ गया आंसर 1, फिर ये 1 हो जाएगा 2, और फिर ये 2 और ये 2 फिर से कितना आ जाएगा 1। जैसे हम यहां पे लगे 1 को और यहां पे लगे 1 को सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा 2 आएगा, क्योंकि ये काय में है, सीरीज में है। अब ये और ये कितना आंसर आ जाएगा 1, फिर 1 1 2, फिर 2 2 1, फिर 1 1 2, फिर 2 2 1, फिर 1 1 2, और फिर 2 2 1। तो यहाँ पे फाइनल आंसर 1 ओम आना है, मैंने 3 बार रिपीट कर दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी पॉइंट। ए और बी पॉइंट के बिटवीन आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो सिंपल सी बात, चूहा चलाएंगे या तो ए से या तो बी से। तो पहले हम ए से चला देते हैं, ठीक है, ए से हम लोग चलाए हैं। तो चूहा कंफ्यूज, यहां जाए यहां जाए यहां जाए यहां जाए। अब 2 2 कितना होगा 4, 2 2 कितना होगा 4। अब क्योंकि सीरीज में चूहा आराम से घूम रहा है, देखिए चूहे कोई दिक्कत, तो यहां पे भैया चूहा आराम से घूमा 2 2 4। अब 4 और 4 पैरेलल में, तो आंसर आ जाएगा 2। अब ये 2 और ये 2 फिर मिलके बन गए 4। अब ये 4 और ये 4, ये भैया ये 4 और ये 4 कितना हो जाएगा 2, और फिर ये 2 और ये 2 मिलके 4, और ये 4 और 4 पैरेलल में कितना आंसर 2 ओम। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहां पे आ जाए कितना 4 ओम, और यहां पे भी 4 ओम। कुछ सर्किट इस तरीके का रहेगा आपका, ठीक है। यहां पे कितना रहेगा 2 ओम, यहां पे रहेगा 4 ओम, यहां पे रहेगा 2 ओम, और यहां पे रहेगा 4 ओम। ये पॉइंट क्या है ए और ये पॉइंट क्या है बी। फिर आप इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 2, फिर 2 2 4, फिर 4 4 2, फिर 2 2 4,
और फिर 4 4 2, तो यहाँ पे फाइनल आंसर आपका 2 आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, चूहा चलाएंगे आप, क्या करेंगे, चूहा चलाया आपने, चूहा कंफ्यूज ऊपर जाए कि नीचे, चूहा चला, फिर यहाँ पे दिक्कत, तो बात समझिए, कभी भी इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर मिले तो आप क्या करिएगा, सिंपली सामने सामने का मल्टीपल करा दीजिएगा। 12 4 जा 48 और 6 8 जा 48, तो ये वैल्यू अगर इक्वल आ जाए तो बीच वाले को आप रेजिस्टेंस को हटा दीजिएगा, बीच वाले रेजिस्टेंस को हटा दीजिए, क्योंकि उस ब्रांच में करंट नहीं जाएगी। जैसे आपके घर में बहुत सारे वायर हैं, ठीक है, और उसमें कुछ वायर ऐसे हैं जिसमें कभी करंट ना आ जाए, तो हमारे लिए बेकार है, उनको काट के अलग कर दो। तो हमने भी क्या करा, इसको कट करके अलग कर दिया। अब यहाँ से हमने चूहा चलाया, क्या चलाया, चूहा कंफ्यूज, अब ये तो है ही नहीं, ये तो हमारे पास है ही नहीं, तो चूहा चला ऊपर जाए कि नीचे। अब 4 8 कितना होगा 12 और 6 12 कितना हो गया 18। अब ये दोनों काय में आ गए, पैरेलल में आ गए, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे 1/12 प्लस 1/18। एलसीएम क्या लिया यहाँ पे हमने, एलसीएम कोई एक ऐसा नंबर लेंगे जिससे दोनों कट जाए, तो 36, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 36/5। ठीक है भैया, और यूनिट क्या होती है, ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी पॉइंट। ए एंड बी पॉइंट के बिटवीन आपको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इस पॉइंट को आप सी और डी ले लीजिए, तो बात समझिए, ये पॉइंट क्या है, ये सी है और ये डी है, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट हमारे पास बी है। तो देखिएगा ए और डी, तो ए से हम क्या कर दें, डी को मिला दें, ठीक, कितने 1 ओम, बीच वाला कितना है सी डी का 1 ओम। उसके बाद ए और सी के बिटवीन कनेक्शन है, तो ए और सी के बिटवीन कनेक्शन कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 1 ओम। उसके बाद डी और बी, तो डी और बी के बिटवीन आप कनेक्शन कर दीजिए, ये कितना आंसर आ जाएगा 1 ओम। उसके बाद सी ये है और इसके साथ में क्या है बी, तो सी और बी के बिटवीन आप जब कनेक्शन करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 ओम। ठीक है, अब फिर से ये वही बन गया, इसे हम कहते हैं वीडस्टोन ब्रिज। क्या कहते हैं भैया, वीडस्टोन ब्रिज। सामने सामने का मल्टीपल कराएंगे, ये दो टाइप के होते हैं, बैलेंस और अनबैलेंस। ठीक है, हम यहाँ पे बैलेंस वीडस्टोन ब्रिज बने, सामने सामने मल्टीपल कराएंगे, 1 1 जा 1 1 1 जा 1, तो बीच वाले को हटा दें। अब हम चलाएंगे चूहा, क्या चलाएंगे, चूहा। चूहा चलाया, चूहा कंफ्यूज, ऊपर जाए कि नीचे, तो भैया 1 1 2 1 1 2 और 2 2 का आंसर कितना आएगा 1 ओम। तुम्हारा फाइनल आंसर कितना आ गया 1 ओम आ गया। ठीक, ये मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। देखिए क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी पॉइंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चूहा कॉन्सेप्ट यूज करिए, लग जाएगा, और थोड़ा सा अपना माइंड भी यूज करिएगा। जिस एज में आप लोग अगर उस एज में नहीं पढ़ रहे हो तो बेकार है, फिर पढ़ना तो पड़ेगा ही। अब क्लास 10th में अगर होके ना पढ़ो तो, और मैंने आपसे कहा है कि एग्जाम में इतना आएगा, इतना केवल, और मैं इतना पढ़ा दूंगा तभी आप इतना पूरा कर पाओगे। और जितने भी टॉपर्स हैं ना, तो वो सब एक्स्ट्रा ही पढ़ के चलते हैं, जिनके बढ़िया एकदम परसेंटेज आते हैं वो इतना ही पढ़ के कवर करके चलते हैं, वो एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं। आपको भी कुछ एक्स्ट्रा पढ़ के चलना पड़ेगा। चलिए भैया मैं ही क्वेश्चन बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन में क्या है कि आपने ऑब्जर्वेशन ये नहीं करी, जैसे हमारे पास दो रेजिस्टेंस हैं, ठीक है, ये 10 ओम है और ये 10 ओम है। आपको पता है आप इसमें चूहा चलाओगे, चूहा चलाया, चूहा कंफ्यूज, ऊपर जाए कि नीचे। जैसे चूहा चलाया, चूहा आप कंफ्यूज हो गए, ऊपर जाए कि नीचे, तो ये पैरेलल में 10 और 10, तो आंसर कितना आ जाएगा 5 ओम। आपको पता है आंसर कितना आने वाला है 5 ओम। ठीक, लेकिन आप ये नहीं देख रहे हो कि हमने इसको फोल्ड करा है, हमने इसको क्या करा है फोल्ड करा है, हमने इसके ऊपर इसको गिराया है। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे भी करते हैं, देखिए मैं चूहा चलाएंगे ना, तो चूहा हमारा देखिए बताएगा तो सब कुछ कि चूहा चलाया कंफ्यूज, फिर चूहा चलाया यहाँ से, फिर कंफ्यूज हो गया। ठीक है, ठीक है, फिर यहाँ पे चलाया, फिर कंफ्यूज हो गया, फिर ये,
ठीक है, तो इस तरीके से। तो देखिए सबसे अच्छा हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे फोल्ड कर देते हैं। ठीक है, तो फोल्डिंग, तो जैसे हम इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे, ये इसके ऊपर गिरेगा जाके, ये इसके ऊपर गिरेगा जाके, और ये इसके ऊपर गिरेगा जाके। अब सॉल्व करते हैं। 6 और 3, 6 और 3 पैरेलल में है, तो 1/6 प्लस 1/3 सॉल्व करेंगे, एलसीएम आ जाएगा 6, एक तरफ 1 आ जाएगा, एक तरफ 2 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी वो आपको मिलेगी 2 ओम। ठीक, कोई दिक्कत? उसके बाद ये दोनों कायम है, पैरेलल में है, तो 1/8 प्लस 1/2, एलसीएम यहाँ पे कितना ले लेंगे 8, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, और यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 4/3। फाइनल जो आंसर आएगा 4/3, तो ये आ गया हमारे पास कितना 4/3। कितना आंसर आया 4/3 ओम। उसके बाद इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे 6 है, तो 1/6 प्लस 1/4, तो यहाँ पे कितना कितना एलसीएम ले लें 12, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 12/5 आंसर। कितना, तो यहाँ पे आंसर आने वाला है 12/5 ओम। 3 6 को सॉल्व करा 2 ओम, 2 और 8 को सॉल्व करेंगे पैरेलल में 8/3 ओम। 8/3 ओम आ रहा है कि 8/5 आ रहा है, एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे एलसीएम लिया, यहाँ पे 8 लेंगे, तो भैया यहाँ पे आने वाला है 8/5 आने वाला है। क्या आने वाला, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 4 आएगा। ठीक, 8/5। ठीक है, क्या आंसर आने वाला है 8/5। अब हमारा ए है, ये हमारा बी है। अब आपने क्या करा, यहाँ पे चूहा चला दीजिए, चूहा चलाया, चूहा कंफ्यूज ऊपर जाए कि नीचे, ये दोनों काय में हो गए सीरीज में। अब 4/5 और 12/5 डायरेक्ट ऐड करेंगे तो आपको यहाँ पे कितना मिलने वाला है, ये 8/5, 8/5 एंड 12/5, तो हमें यहाँ पे कितना मिलने वाला है 20/5, तो हमें ऊपर मिल जाएगा 4। कितना मिल जाएगा 4, और 4 और 2 को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4/3 ओम। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं।